हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज शुभम उपाध्याय एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट आई है दैट इज 7th ऑफ अक्टूबर, उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने, आप में से जितने भी सीरियस जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी होगी, बट ये वीडियो हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको बेसिक निटिग्रिटीज बता पाएं फॉर योर प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली टारगेटिंग बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका पैटर्न दूसरी जुडिशरी एग्जामिनेशन से अलग होता है। अलग क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन दो पेपर्स के फॉर्म में लिया जाता है। पहला होता है लॉ और दूसरा होता है जीके या जनरल स्टडीज। इसीलिए इस पे एक बेसिक डिस्कशन करना तो बनता है। फाइन, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। द नेम ऑफ द सेशन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। बेसिकली हम तीन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 विल बी द सिलेबस, number 2 how to approach towards that particular syllabus, and number 3 are going to be the reference books which we can refer while we are preparing for Bihar Judicial Services examination. अच्छा, जो बुक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ना सिर्फ आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी बल्कि उनसे पढ़ना आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्पफुल होगा। फाइन, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में बिहार में जैसा कि मैंने बताया दो पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज का पेपर 100 नंबर का, और दूसरा होता है लॉ का पेपर 150 नंबर का। अब क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि दो बड़े पेपर हो रहे हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा पेपर दो शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। तो एक दिन जीके का एग्जामिनेशन होता है और दूसरे दिन आपका लॉ का टेस्ट होता है। फाइन, तो ये तो हो गई सिलेबस और उनके मार्क्स या मार्किंग स्कीम की बात। अब चलते हैं बेसिकली इन पेपर्स में आता क्या है। तो जनरल स्टडीज में जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज में आते हैं करंट अफेयर्स, आपका एलिमेंट्री जनरल साइंस, और एलिमेंट्री जनरल साइंस के अलावा जो जनरल नॉलेज है उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, उसके अलावा ज्योग्राफी के, एंड उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल नेशनल करंट न्यूज है, करंट अफेयर्स हैं, वो सारे भी आपसे जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमेंट्री साइंस का तो वेटेज है ही, दैट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉ का पेपर। लॉ जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेपर 2, इसमें आईपीसी नहीं आता, इंडियन पीनल कोड बिहार जुडिशियल सर्विसेज में ना तो प्री में ना मेंस में पूछा जाता है। तो फिर बचे हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कौन से हैं ये सब्जेक्ट्स? लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मोमेडन लॉ दैट इज फैमिली लॉ, अदर देन दैट टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज में आप लोगों के मेजरली आता है कंपनीज एक्ट और कुछ छोटे मोटे एक्ट्स। तो ये तो हमें पढ़ने ही हैं। इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार का सिलेबस अच्छा खासा वाइब्रेंट है, अच्छा खासा डाइवर्स है। तो यहां पे बिहार जुडिशरी ने कभी भी आज तक ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस का वेटेज कितना होगा या कोई भी सब्जेक्ट कितना वेटेज होल्ड करेगा आपके पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम देने से पहले यह नहीं पता होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रोसीजरल लॉ में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजें आपको पहले से पता नहीं होती हैं, लेकिन इसको मोटे मोटे तौर पे एनालाइज करेंगे हम लोग प्रीवियस बिहार जुडिशियल सर्विसेज के पैटर्न को देखते हुए। तो लास्ट जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर का हम डाइसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि किसी भी टॉपिक से इन दोनों पेपर्स में कौन से या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करें तो किन एरियाज पे हमें फोकस करने की जरूरत है। फोकसिंग एरिया जनरल स्टडीज में पिछली बार बिहार जुडिशियल सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के आए थे 30 से 35 क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक प्योरली हिस्ट्री पे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, हिस्ट्री का मतलब आप जानते ही हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री।
यहां पे जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप उन्हें प्रिपेयर करेंगे तो दैट विल बी एन एड ऑन। बट स्टिल मेजर जो आपका प्रिपरेशन होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से होगा और मेडिवल हिस्ट्री से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसका भी इक्वल वेटेज होता है, लेकिन आपका प्रिपरेशन फोकस्ड होना चाहिए काफी हद तक मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे, जहां पे आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जहां पे आप बुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, किंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बेसिक जितनी भी उनके बारे में बुक्स लिखी गई थी, उनकी जो बायोग्राफीज थी या ऑटोबायोग्राफीज थी, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, किंगडम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, किंगडम्स के कैपिटल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में जानना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां पे बैटल्स का भी वेटेज हो सकता है, तो इसीलिए जितनी भी बैटल्स हम लोग चाहे एंशिएंट, चाहे मेडिवल, चाहे मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, उन बैटल्स को आप ध्यान में रखें। और साथ ही साथ जब आप मॉडर्न इंडिया को स्टडी करें तो मॉडर्न इंडिया में आपको ध्यान रखना होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले का इंडिया और रिवोल्ट ऑफ 1857 से बाद का इंडिया, इसकी जीके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी व्हेन यू विल बी स्टडीइंग मॉडर्न जीके या रादर मॉडर्न हिस्ट्री। टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। ये ज्योग्राफी मेजरली इंडिया बेस्ड होती है, बट अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करते हैं तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। ज्योग्राफी में जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो माउंटेन सीरीज हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड कितनी भी चीजें हो, वो आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। उसके बाद चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस का एक भारी भरकम वेटेज होगा ये डिसाइड करने में कि क्या आप बिहार जुडिशरी का मेंस एग्जामिनेशन देंगे या नहीं देंगे। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पे लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट्री नेचर की होती है, तो आप 10 तक की अगर फिजिक्स, 10 तक की केमिस्ट्री और 10 तक की बायोलॉजी को प्रिपेयर करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा एज दे सकता है, बहुत अच्छा एडवांटेज दे सकता है फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। टॉकिंग अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एंड करंट अफेयर्स, तो ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस का एक पूरा हेड है, जिसमें आप इंटरनेशनल न्यूज कवर करेंगे, नेशनल न्यूज कवर करेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस करेंगे, पर्सनालिटीज इन न्यूज डिस्कस करेंगे, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, आपको यहाँ पे स्टडी करना है एक बेसिक ओवरव्यू पिछले अक्टूबर 2019 से लेकर इस अक्टूबर 2019 तक, क्योंकि अगर ये डेट 7 अक्टूबर की डेट अगर बढ़ती नहीं है और हम मान लेते हैं कि 7 अक्टूबर को ही हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रहा है, तो आप कम से कम एक साल की, मिनिमम एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। इनफैक्ट अगर आप एक साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नॉट जस्ट फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर यूपी पीसीएसजे। यूपी पीसीएसजे की भी वैकेंसीज हम लोग सुन रहे हैं, ऐसे रूमर्स हैं कि जल्दी ही आने वाली है। अगर इस साल नहीं आती है तो नेक्स्ट ईयर इन द स्टार्टिंग मंथ्स, पहले क्वार्टर में डेफिनेटली आ जाएगी। तो अगर आप अपनी जीके को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको इतना होलिस्टिक अप्रोच दें, उसको अपनी प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दें कि आप पूरी तरीके से जीके को कवर कर पाए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉ। अब लॉ में आप लोग स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि मैंने ये नहीं लिखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉ के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बट जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो हमने लास्ट पेपर का, लास्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि कुछ इस रेंज में क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आए लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ मिला जुलू के लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 5 से 10 नंबर, सिविल प्रोसीजर कोड 5 से 10 नंबर, इंडियन एविडेंस एक्ट 5 से 10 नंबर या क्वेश्चंस कह लीजिए, टीपीए 12 से 15 क्वेश्चंस, इक्विटी इंटरेस्ट 5 से 8 क्वेश्चंस एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पे ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, what you have to take out from this particular
this particular example of previous year paper is there is no single predictability as to किसी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें यह तो पता है कि किस सब्जेक्ट से किस रेंज में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें ठोस जैसा एमपी जुडिशियल सर्विसेज में होता है कि आईपीसी से, सीआरपीसी से, सीपीसी से 15 क्वेश्चन ईच। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एक अलग एक फॉर्मेट होता है, बताया होता है कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ये चीज आपको बिहार जुडिशियल सर्विसेज में नहीं पता है। इन सब्जेक्ट्स की रेंज आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को जज करके ही मिल सकती है, और उसी के लिए ये पूरा सेशन हमने रखा है ताकि हम प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने खोल के रख दें, ताकि आपको ये पता हो कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्टडी रखना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा फोकस देना है। यहां पे अगर मैं बिहार की एक स्पेशलिटी की बात करूं तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका प्रिपरेशन भी हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बिहार जुडिशरी में 150 नंबर का लॉ का क्वेश्चन पेपर आपके सामने बनता है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये पिछला जो बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स था उसके बेसिस पे हम ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बुक्स टू रेफर। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के सामने कि भाई सोर्सेस क्या रेफर करें। तो सबसे पहली बात, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस आपको अवेलेबल हैं जहां से आप अपनी जीके प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेरा आपको ये स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगा कि आप अपने सोर्सेस को लिमिट कीजिए। ज्यादा जगह भटकने से अच्छा है, घाट घाट का पानी पीने से अच्छा है कि आप एक मेजरली 2 या मैक्सिमम 3 सोर्सेस को ही रेफर करें, उससे ज्यादा सोर्सेस को रेफर ना करें, वरना बाद में जाकर के आप लोगों के लिए रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 सोर्सेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। वो सोर्सेज आप क्या रेफर कर सकते हैं? तो देखिए, जितनी भी आपकी स्टैटिक जीके है उसको आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अदर देन दैट, घटना चक्र को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। आपको साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए अलग घटना चक्र मिल जाएगी, ज्योग्राफी के लिए अलग मिल जाएगी, हिस्ट्री के लिए अलग मिल जाएगी। तो घटना चक्र से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ल्यूसेंट भी रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट के भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स की एक क्वेश्चन बुकलेट आती है। तो these are the books which you can refer not just to study but to solve questions for MCQs as well, क्योंकि ये आपको मेंस में भी काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। अगली बात करते हैं करंट जीके की। तो करंट जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण, जिसे हम लोग आसान भाषा में पीडी कहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का या तो मंथली या फिर एनुअल, दोनों में से कोई भी मैगजीन आप रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एडिशन आप यूज कर सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करने की आदत है या आप ऑनलाइन स्टडी करने में कंफर्टेबल हैं तो आप अफेयर्स क्लाउड को भी रेफर कर सकते हैं। वहां पे भी काफी अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में जीके प्रोवाइडेड है। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जैसे जागरण जोश, जैसे जीके टुडे, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने करंट अफेयर्स के लिए आप सोर्सेज को लिमिटाइज कीजिए, सो दैट आपके सोर्सेज अगर लिमिट होंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होगी। सो इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स के अलावा इन वेबसाइट्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। अदर देन दैट, लीगल के लिए कहां से प्रिपरेशन किया जाए भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल। तो लीगल या लॉ के पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग सिंगल्स की बुक रेफर कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक रेफर कर सकते हैं, और भी जितनी भी बुक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आती हैं वो सारी रेफर कीजिए। स्पेसिफिकली उसमें से आप लीगल के क्वेश्चंस उठाइए और लीगल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो पहले बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अदर देन दैट, आप यूपी जुडिशरी के भी पेपर्स को सॉल्व करें, क्योंकि लगभग सिमिलर होता है दोनों का पैटर्न, सेम नहीं बट सिमिलर पैरेलल्स में चलता है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जुडिशरी गोल्ड ने आपको प्रोवाइड कर रखा है इसी चैनल पे, आप हमारे जो क्विजेस हैं, क्रॉस क्विजेस, उन्हें भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड क्विजेस रखे हैं, जिसमें हमने आईपीसी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्विजेस रखे हैं। ये क्विजेस आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप जा करके इस चैनल पे विजिट करके, जहां पे आप ये
पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं वहां पे क्रॉस क्विजेस भी देखिए, क्योंकि वहां हम लोगों ने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए हैं और आपको उन क्वेश्चंस को देखने से एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। साथ ही साथ आप हम लोगों को और दूसरे सोर्सेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, जैसे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे तो वैसे भी। ठीक है, तो लीगल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड अदर देन दैट आई बिलीव एक बुक का नाम यहां पे मेरे पीछे छुप रहा है, बट द नेम ऑफ द बुक इज एमए राशिद। एमए राशिद की एक पर्टिकुलर हैंडबुक आती है, हैंडबुक तो नहीं कहेंगे, काफी बड़ी एक बल्कि बुक आती है, लेकिन उसमें आपको मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए चाहिए। तो आप एमए राशिद ले लें और एमए राशिद से अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दें। So that will be it for today. I hope this session was very much useful for you. आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको जितने भी क्रॉस क्विजेस हमने अवेलेबल कराए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें रेगुलरली रिवाइज कीजिए। उन क्विजेस के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट वाइज हमने क्रॉस क्विजेस प्रोवाइड किए हैं, तो आप उन्हें बार बार देखें, उससे आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे और आपको एक अप्रोच भी डेवलप होगा। साथ ही साथ जीके के लिए जो सोर्सेज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं। So I hope this session was very much useful for you. Thank you so very much and bye bye.